कार्यों में ही बिताया है, हमें पुण्य का कोई लेश नहीं। तो ऐसे इस प्रकार है। तो वृत्रासुर एक असुर थे, लेकिन देखिए वो भगवान के बहुत बड़े चढ़े भक्त थे। वो भगवान की ये जो दैन्य बोधि का प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेत सुपते गुणास्ते गुरुणीतयं कर्म करोति काया। कि मैं, हे भगवान, मैं आपके क्या है, अहम हरे तव दासानुदास, अहम हरे तव पादे कमूलम, मैं आपके चरणों के जो धूल है वो धूल के बराबरी भी नहीं करता। दासानुदासो बहुतास्मि भूय, और मुझे अगर फिर से जन्म लेना पड़े तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके दासों के दासों के दासों का दास बनूं। और हर वक्त मैं चाहता हूँ मनस्मरेत असुपते गुणा, मैं आपके गुणों का हर वक्त स्मरण करना चाहता हूँ। और मेरे जो है गुणान वाम वाक कर्म करो है, तो मेरे कार्य मेरा बोलना है, मेरी वाणी है, मेरा एक्शन है, ये हर कार्य, मेरा मन जो है, ये सब आपकी आपके गुणों के बखान में या आपका नाम लेने में लगाऊं, यही मेरी इच्छा है। तो ये जो है, ये क्या है, ये दैन्य बोधि का प्रार्थना है। दैन्य बोधि का गजेंद्र ने भी प्रार्थना की, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। अगर हम श्रीमद भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में तो बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं तो लिस्ट निकाल पूरी, कहाँ कितनी प्रार्थनाएं हमको मिलेगी उसकी हमको लिस्ट भी मिल जाएगी। तीसरी प्रार्थना है, पहली थी संप्रार्थनात्मिका, दूसरी थी दैन्य बोधि का, और तीसरी है लालसामय। लालसामयी प्रार्थना क्या है? लालसामयी मतलब क्या है कि शास्त्रों में बताया है कि भक्ति रस भाविता मति क्रियता अपि कुतो की लभ्यते तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति अपि लभ्यते। इसका मतलब क्या है कि भक्ति रस भाविता मति, जैसे हम सब्जी लेने के बाजार में जाते हैं ना, तो सब्जी के जैसे दुकानें लगी हुई है, वैसी ही आप जा रहे हैं और आपके सामने कैसी है, भक्ति का रस बेचने की दुकानें लगी है, भाजी मंडी वैसी भक्ति रस मंडी लगी, और उस मंडी के पास जा रहे हैं तो क्रियता, और वो क्या कर रहे हैं, क्रियता मतलब बेचने के लिए बैठे हैं। क्या बेचने के लिए बैठे हैं? भक्ति का रस, भक्ति रस भाविता मती क्रियता अपि कुतोपि लभ्यते, कहीं अगर मिल गया ऐसा जहाँ भक्ति रस बिकने की कहीं लगा हुआ है, तो आप पूछेंगे कि भाई, जैसे सब्जी मंडी में जाते पूछते हैं ना, इसकी क्या कीमत है, उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या कीमत है, वैसे ही आप जाकर उनको पूछेंगे तो कि भाई इसकी कीमत क्या है, तो क्रियता अपि कुतोपि लभ्य लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिनम। तो उसका मूल्य क्या है? जन्म कोटि, तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम, उसका कीमत जो है वो केवल लालसा, भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवान से जुड़ने की लालसा, भगवान से प्रेम करने की लालसा, भगवान की सेवा करने की लालसा, ये लालसा मतलब लालच, ये होना चाहिए। तो ये उसकी कीमत है। अगर ये कीमत देकर कोई प्राप्त करता है तो जन्म कोटि सुकृति नाम, करोड़ों जन्मों का जो सुकृति है वो उसको प्राप्त होती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये अपने एक भजन में बोलते हैं, ये लालसामयी प्रार्थना में कि गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि नयन देनी। गौरांग बोलते हैं, गौरांग से प्रार्थना, गौरांग महापुरुष से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी, बस आपका नाम भी लिया तो मेरे हृदय के अंदर एक पुलक आ जाता है, मुझे प्रेम आ जाता है। तो आवाज सबको नहीं आ रही है क्या? अटक अटक क्या आ रही आवाज? कम आ रही है प्रभु जी।
अपने नजदीक ले लेता हूँ। वो आपका हेडफोन का स्पीकर शायद ज्यादा दूर है प्रभु जी आपसे। अभी अभी आ रही क्या? हाँ आ रही है प्रभु। अभी आ रही है अच्छी? हाँ अभी तो आ रही प्रभु जी। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने एक भजन में बोलते हैं, कबे मोर शुभ दिन होई वे उदय, वृंदावन धाम मम होई होई बे आश्रय। कि वो दिन कब आएगा कि जब मेरा हृदय में एक, वो शुभ दिन कब आएगा जब मेरे हृदय में वृंदावन धाम और वृंदावन जो वृंदावन चंद्र है तो मेरे हृदय के अंदर वो उदित हो। गोपियां जो सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्त है, वो भी अपनी प्रार्थना में बोलती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। क्या कहती है कि हे भगवान, आपकी कथाएं, आपके बारे में अगर सुनने की कोई प्रयास भी करता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन जो है ये भौतिक आसक्तियों में, भौतिक चीजों में सब जल रहा है, तो तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापन। और जिसने भी ये आपकी मतलब हमारे हृदय के अंदर जो प्रार्थनाएं आ रही है, ये प्रार्थना अगर कोई गाता भी है तो कलमश, उसके जो कलमश है वो अपहम हो जाते, मतलब खत्म हो जाते। और भूवि गृह्णन्ति ये भूरी दाज, और जो इसको गाता है उसके इतना जो मतलब भगवान के बारे में बताने वाला इससे श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से गोपियां भी प्रार्थना करते हैं। तो लोचनदास भी लोचनदास ठाकुर भी प्रार्थना करते, यही बार करुणा करो चैतन्य निताई, मोम सम पातकी और त्रिभुवन नाही। तो ये जो है प्रार्थना भी कहते करते वक्त हमको किस प्रकार की प्रार्थना करना है ये भी समझना है। नहीं तो क्या है, कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी होती है जैसे आजकल गाते हैं क्या कि ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो क्या बोलते हैं, सुख संपत्ति घर आवे और मेरा मन का कष्ट, मेरे तन का कष्ट मिटे। तन का कष्ट मिटाने के लिए लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो और वो भी कैसे कैसे सुख संपत्ति घर आवे, सीधी मेरे घर आवे, पड़ोस के घर में नहीं जावे, ऐसे इस प्रकार से वो भाव है। और नहीं तो फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, तो ये बोलते हैं कि भाई एक भगवान तेरी चीजें तुझको जो अर्पण कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन अभी का भाव क्या है, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। तो इस प्रकार का भाव में, भाव से प्रार्थना होती है, ये प्रार्थना नहीं चाहिए। प्रार्थना तो क्या है कि ये भगवान से प्रेम करने का जो उद्देश्य होना चाहिए, जो प्रेम से। और जब हम किसी से, जैसे एक पुत्र है अपने पिता से प्रेम करता है, तो पिता उसकी जो भी नीड्स है, जो भी जरूरतें हैं, वो स्वयं पूरी कर देते हैं, उसके लिए उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार से हम हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण, इनकी अगर हम प्रेम से प्रार्थना करेंगे तो हमको हमारी जो भी जरूरतें हैं तो भगवान पूरी करते हैं। भगवान ये ऐसा नहीं है कि, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, जैसे 90 अध्याय श्रीमद भगवद गीता के 90 अध्याय के 22वें श्लोक के अंदर बताते हैं, अनन्य स्थित यंतो मा ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि। जो व्यक्ति अनन्य स्थित यंतो मा, पूरे अनन्य चित्त से क्या करता है, ये जना पर्युपासते, मेरी उपासना करता, मेरी भक्ति करता, मेरा नाम लेता है, और तेषाम सतत युक्तानाम, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, और वो क्या करता है, नित्य मेरा नाम स्मरण करते रहता, मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए, योगक्षेमम वहामि अहम, उसका योग यानी उसके पास जो कुछ चीजें है तो उनकी मैं रक्षा करता हूँ। और क्षेम मतलब उसकी, योग मतलब जिसके पास उसके जिन चीजों की जरूरत है वो जरूरतें पूरी करता हूँ, और क्षेम यानी जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो मतलब उसके, और वो भी कैसे करता हूँ, किसी को भेज कर नहीं, योगक्षेमम वहामि अहम, भगवान बोल रहे हैं कि मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ और उसकी नीड्स मैं पूरी करता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। इसलिए ये प्रार्थनाएं हुई,
अभी आज का विषय था कि प्रार्थना कि अभी हम लोग प्रार्थना करने के लिए कहीं भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में प्रवेश करते वक़्त हम किस प्रकार से मंदिर में प्रवेश करना है, अभी ये भी हम देखेंगे कि मंदिर में प्रवेश कैसे करना है, भगवान से प्रार्थना कैसे करना है, ये किस प्रकार से। तो इस पर हम थोड़ा डिटेल में जाने का प्रयास करें। तो जब हम मंदिर में जाते हैं या घर में भी मंदिर है, तो घर में भी मंदिर है, तो सबसे पहले मंदिर में जाते वक़्त क्या करते हैं, पहले भगवान की घंटी बजाते हैं या दरवाजे पर नॉक करते हैं। नॉक करने के बाद में सबसे पहले दरवाजे में दंडवत करते, प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं। पंचांग प्रणाम करते हैं और क्यों करते हैं? अंदर जितने भी भक्त बैठे हैं, उन भक्तों को हम प्रणाम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को इसके भाव नहीं है, लेकिन ये भाव सबको आना ज़रूरी है कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हमसे भी बड़े-चढ़े भक्त वहाँ बैठे हैं। क्योंकि शास्त्र में बताया है, तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि, कि भक्त जहाँ भी जाते हैं उस जगह को वो तीर्थ बना देते हैं। जैसे हम कहीं भी अभी जैसे प्रयाग में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो क्या होता है, बहुत से लोग वृंदावन में यमुना नदी में स्नान करते हैं, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान स्नान करते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं हरिद्वार में। तो वहाँ स्नान कर कर वो क्या करते हैं, अपने पाप धोकर आते हैं। और सही बात है, वहाँ जाकर स्नान करना यानी हमारे पाप धोना, वो देखते हैं। और पाप धोकर क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ आकर नया अकाउंट शुरू कर देते हैं। नदियाँ क्या करती है, नदियाँ जो पाप से भरी है, तो ऐसे वक़्त जो शुद्ध भक्त जाते हैं भगवान, वो शुद्ध भक्त क्या करते हैं, उन नदियों में स्नान करने से वो नदियाँ शुद्ध हो जाती हैं। मतलब उनके अंदर जो पाप है, वो पाप नष्ट हो जाता है। इसके लिए एक कथा है, शायद सबको पता भी होगी, उसकी पंढरपुर की, तो उसका नाम याद नहीं आ रहा। पंढरपुर के जो भक्त का नाम याद नहीं है। तो पंढरपुर के भक्त याद आ जाएगा नाम। तो वो भक्त जो थे, तो वो एक्चुअली वो पहले भक्त नहीं थे और वो अपने माता-पिता को बहुत तकलीफ देते थे। तो माता-पिता भी परेशान थे उसकी तकलीफों से। तो एक बार माता-पिता बोले कि हम चलो हम 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो पहले तो प्रयागराज जाएँगे, बोले प्रयागराज में जाके स्नान करेंगे। तो वो प्रयागराज के लिए जैसे निकले, तो क्या हुआ, वो चले गए। अब पहले ज़माने में तो पैदल जाते थे, तो पैदल निकले तो अब पहले ज़माने में जब निकलते थे यात्रा के लिए तो ऐसा समझ के चला जाता था कि शायद ये यात्रा गए, 4 धाम करके वापस लौटेंगे ही नहीं, उधर के उधर ही खत्म भी हो जाएगी। तो इस प्रकार वो सोचा जाता था और बेटा भी खुश कि चलो पाप कट गया। पिताजी भी सोच रहे थे कि माता-पिता की भई अब इससे ये तकलीफ दे ही रहा तो चलो हम यात्रा करके आते हैं। वो चले गए और गए तो आगे गए। अब वो तो चले गए लेकिन फिर गाँव के लोग उस बेटे को बहुत बहुत कोसने लगे कि तुम्हारे बूढ़े माता-पिता हैं और उनकी तूने बिल्कुल केयर नहीं ली। अब वो अकेले गए, उनको तकलीफ कितनी होती होंगी, तुमको जाना चाहिए। तो ये फिर अभी लोगों के डर के कारण लोग जब गाँव में नाम रखने लग गए, कि चलो नाम करते हैं, चले जाते हैं और वो निकल गए। निकल गए, आगे जा रहे तो क्या हुआ, हाँ, तो हाँ, पुंडरीक नाम था बराबर। माताजी धन्यवाद माताजी। तो वो जैसे ही आगे गए, आगे जा रहे थे तो रास्ते अभी ये लोगों को गाँव के लोगों को बताने के लिए निकला है और रास्ते में थोड़ा दूर बहुत मतलब कुछ दिन चलने के बाद में उनके माता-पिता वापस आते हुए मिले उसको, पुंडरीक को। और जैसे मिले तो पुंडरीक ने देखा अनदेखा कर दिया। अब देखिए, हालाँकि गाँव के लोगों को बताने के लिए और फिर आगे गए। एक एक अ,
एक मुनि थे, मेरे ख्याल से अगस्त मुनि थे किसी के, तो उनके वो ऋषि के आश्रम में वो रुके। वहाँ पुंडरीक रुके और रुककर रात कुछ दिनों के लिए रुके, तो देखते क्या है कि वो एक दिन जल्दी उठे सुबह, तो उठकर क्या देखते हैं कि 3 स्त्रियाँ वहाँ आई। और वो अगस्त मुनि का आश्रम है, वो आश्रम को पूरी तरह से आती है, जब आती तो एकदम काली रहती, एकदम काली भोर। और जैसे ही वो आती है, आकर वहाँ अपने घड़े भर कर लेके आती है, तो घड़े से पानी डालती है, अगस्त मुनि का जो आश्रम है उसको बाहर से पूरी तरह से साफ करती है, साफ कर झाड़ू साफ करा करके। और फिर उस हिसाब से जब जैसे सब ये होता है, तो क्या होता है, जैसे ही वो साफ करती है तो एकदम गोरी हो जाती है और चली जाती है। अभी ये रोज देख रहे हैं, रोज वो काली स्त्रियां आती हैं, वहां साफ सफाई करती है और गोरी होकर चली जाती है। तो पुंडरीक को बहुत जिज्ञासा हुई कि ये क्या चक्कर है। तो फिर एक दिन सवेरे जल्दी उठकर वो जब स्त्रियां आई, तो उनसे बात करने लगी कि आप यहाँ आती है, ये क्या कर रही है। तो बोले हम गंगा जमुना सरस्वती की नदियाँ हैं, और ये नदियों की हम अधिष्ठात्री देवी हैं, और हम हमारे नदियों में आकर लोग पाप धोकर जाते हैं, और ये पाप धोने से हम काली हो जाते हैं, और काली होने से फिर हम हमारे जो पाप है, तो हम ये ऋषि के यहाँ आकर सेवा करते हैं, तो सेवा करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो ये भक्त जो होते हैं, ये भक्त अगर धाम में जाते हैं, तो धाम धाम भी वहाँ शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से फिर पुंडरीक फिर आगे भक्त बन गए, वापस आए, अपने माता पिता की भी सेवा की, अपनी सेवा से और भगवान की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए, फिर वो आए और वो एक ईंट पर खड़े रहे, तो आपको सबसे। तो इस प्रकार से तो हम भगवान के मंदिर में जब आते हैं, मंदिर में तो सबसे पहले भगवान मंदिर में दरवाजे में जो भी भक्त बैठे हैं, पंचांग दंडवत करना। ये 2 प्रकार का दंडवत होता है, एक पंचांग होता है और एक अष्टांग दंडवत। पंचांग और अष्टांग दंडवत करते वक्त हमको क्या भाव होना चाहिए। तो पंचांग दंडवत करने के लिए हम जब बैठते हैं, तो हमारे घुटने, पैर, दोनों हाथ, सर और हमारा मन और वाणी, ये 5 चीजें। तो ये 5 चीजें वहां जमीन पर हम लगाते हैं, ताकि हम उन पर पूरी तरह से जो भी सामने है उसको शरणागत हो जाए। तो ये अभी इसके अंदर घुटने, कम, पैर, घुटने, हमारे हाथ, ये तो 3 चीजें है। लेकिन अभी सर, मन और वाणी, सर भी है चौथा, और मन और वाणी, मन और वाणी में आता है। अभी हम तो जाके ये करते नहीं, मन और वाणी से भी उनकी सेवा कर, उनको प्रार्थना करनी है। वो क्या है, जैसे ही हम दरवाजे में झुकते हैं, तो जितने भी भक्त हैं उनको प्रार्थना करते वक्त हमको बोलना है, केवल दंडवत, पंचांग दंडवत करके नहीं बोलना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त है, इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी भक्तिमय इच्छाएं पूरी करें। ये उनसे प्रार्थना है। अगर हमको ये श्लोक अगर याद नहीं है, तो उनसे प्रार्थना करिए कि भाई हम मैं आप सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भक्ति में प्रगति हो, भक्ति मिले, भगवान की भक्ति मिले, इसलिए हम प्रार्थना करें। ये हुआ दरवाजे में। फिर दरवाजे से जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, तो इस्कॉन मंदिरों में जहाँ भी भगवान राधा कृष्ण का जो डीटीज होती है, जो मंदिर होता है मुख्य, तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में प्रभुपाद जी का विग्रह होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रभुपाद जी के विग्रह के पास जाते हैं, क्योंकि उनके कारण ही हमको आज आज जो कुछ भी हम भक्ति कर रहे हैं, जो कुछ भी भक्ति के बारे में समझ रहे हैं, जिस तरीके से हम हमारा जीवन सफल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये केवल प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ है। इसलिए हम जाकर प्रभुपाद जी को दंडवत करते हैं। अब दंडवत जो करते हैं पुरुषों के लिए, वहाँ जो भगवान को और प्रभुपाद जी को दंडवत करते हैं, उसको कहा गया अष्टांग दंडवत। और स्त्रियों के लिए पंचांग दंडवत। पंचांग दंडवत में मैंने बताया भी, हाथ पैर, हाथ पैर, घुटने, सर और मन और वाणी। मन और वाणी से बोलना है, मन से उनकी प्रार्थना करना है और वाणी से बोलना है। अब यहाँ जो प्रभुपाद जी को तो हम लोग दंडवत करते हैं, तो दंडवत करते वक्त हमारा हार्ट का जो भाग है, वो हम प्रभुपाद जी की ओर रखते हैं। हार्ट हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य पार्ट है।
अगर हार्ट बंद हो गया सब कुछ बंद हो गया, ब्रेन बंद हुआ तो आदमी जिंदा रहेगा, लीवर बंद हुआ तो भी हो सकता है, लेकिन हार्ट बंद हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उस हार्ट को हम रूपा जी की ओर रखते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। तो वो दंडवत का अर्थ है डंडे के जैसा सो जाना। डंडे के जैसा हम गिर गया तो कैसा होता है, उसमें हाथ पैर, हाँ, हाथ पैर घुटने, वक्षस्थल छाती, बाद में सर, और मन और वाणी। तो मन, अभी ये तो सब हम लेट गए, अभी मन और वाणी का काम हुआ है। मन से प्रभुपाद जी को प्रार्थना है और वाणी से बोलना है, प्रभुपाद जी की प्रणीति बोलना है। प्रभुपाद जी की प्रणीति है, नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आस्था। ये प्रणीति है, तो ये आपको अगर होना तो हम लिख कर दे देंगे। तो ये प्रणीति हमको सबको बोलना है, और वो प्रणीति बोलने के बाद में फिर हमको उठकर फिर भगवान का दर्शन करने जाना है। भगवान का दर्शन करते वक्त फिर से भगवान हमारे लेफ्ट साइड में रहे, हमारा हार्ट उस पार्ट में हो, और इस प्रकार से हम आड़ा, क्योंकि हम अगर भगवान की तरफ ऐसा करके दर्द करेंगे तो हमारे पैर जो है वो प्रभुपाद जी की तरफ है। इसलिए हम प्रभुपाद जी की तरफ अटक रही प्रभु जी, अटक रही बीच। हाँ, अटक रहे आवाज। हाँ प्रभु जी, अभी अभी आ रहा है क्या, देखो। तो आ रही प्रभु जी, लेकिन बीच बीच में बहुत ही डाउन हो जाती है आवाज को। हाँ, आवाज कम आ रहा है प्रभु जी आज। तो विदाउट ये लगा के देखता हूँ। आवाज अच्छी आ रही है आवाज। हरे कृष्णा, अब आ रहा है आवाज। हाँ प्रभु जी, अभी आवाज आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है। हाँ आ रहा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अच्छी आ रही है। अभी ठीक है ना। सुनाई तो दे रहा है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद में हम लोग भगवान कृष्ण को, सरिता, हम भगवान कृष्ण को जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो वो जो प्रणाम करते हैं उस वक्त भी भगवान को, हमारा हृदय हमारा लेफ्ट साइड में हो और भगवान से इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करते हैं, तो वो उस वक्त भगवान की प्रार्थना करनी है। भगवान का भी प्रार्थना करने का तरीका है। हम जैसे दंडवत करते हैं तो वो करने के बाद में इसमें अष्टांग दंडवत पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए पंचांग दंडवत। तो अष्टांग दंडवत करते हैं तो उसके अंदर मन और वाणी दोनों भी आते हैं, और मन और वाणी दोनों आते हैं तो क्या करना है, मन से भगवान को स्मरण करना है और वाणी से भगवान की प्रार्थना करना है। वो है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि। तो ये राधा जी की और भगवान कृष्ण की प्रार्थना होती है।